ईशा तुम जाओ यहां से। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शायद, और कोई पछतावा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। जाओ। फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? हाँ, फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? तुम्हें नहीं फर्क पड़ता इतने मासूमों की जान जा रही है तुम्हारी वजह से? नहीं फर्क पड़ता तुम्हें कि रोज मासूम मर रहे तुम्हारी वजह से और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? किसी से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? तुम्हें फर्क पड़ता है वीरू ब्रॉय, तुम्हें फर्क पड़ता है और तुम जानते हो तुम्हें। नहीं पड़ता फर्क। शायद तुम कंफ्यूज हो रही हो मेरे और अरमान के बीच में। आई रियली डोंट केयर, समझी? जा सकती हो तुम। जाओ। ईशा, लिसन, तूने सारा को कहीं देखा? ये खून? हाँ, कुछ नहीं, ये नकली है। वो किसी ने गलती से बस नकली खून फेंक दिया मेरे ऊपर। बाय द वे, तुमने सारा को कहीं देखा? मैंने उसको पूरी पार्टी में देख लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। नहीं यार, मैंने तो नहीं देखा। यार मेरी लाइफ यही रह गई है क्या? सारा के पीछे घूमता रहूं, उसे ढूंढता रहूं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता रहूं। तुम एक बहुत अच्छे भाई हो। शायद वो घर गई होगी, मैं देखता हूं उसे जाके। अरमान, फियान कहाँ है? अंदर है। फियान, जो कुछ भी हुआ तुम समझ पा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा थी। मतलब मैं जानता हूं कि हुआ क्या था, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सारा जान लेने वाली थी मेरी। अभी तो उससे जान से मार दिया ना थी। Sarah's not here anymore. I'm so sorry. So sorry. किसी तरीके से इस दर्द को बस रोक दो दी, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा मुझसे। यार सब मुझे छोड़कर क्यों जाते हैं?
Why does everybody want to leave me? Say ना. विहान, मैं हूँ तुम्हारे साथ. Don't say this, विहान. Please don't say this. विहान, please, विहान. विहान. सारा? 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 तुम ठीक हो? मैं सिर्फ सारा की मदद करना चाहता था, पर मैंने उसे ही मार दिया. विहान ठीक है? ठीक नहीं है विहान, बिल्कुल ठीक नहीं है. टूट चुका है वो. मैं मेरे भाई को ना इस हाल में नहीं देख सकती अरमान. बच्चा है वो, मैं उसे इस दर्द में नहीं देख सकती. ईशा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? तुम्हारा दुख कम करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए. क्या तुम विहान की याददाश्त मिटा सकते हो? प्लीज अरमान. मुझे नहीं पता विहान ये सब भुलाकर कभी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा या नहीं, और मैं मेरे भाई को इस तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन क्या तुम प्लीज ये कर सकते हो? प्लीज. इंसानों का खून नहीं पीता तो इतना शक्तिशाली नहीं हो. मैं कर सकता हूं. तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं. हाँ, मैं यही चाहती हूँ. क्या कहूं मैं विहान को कि सारा कहाँ है? उससे कह दो कि सारा ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है, और वो नहीं चाहती कि कोई उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे. इसीलिए उसकी फिक्र करना छोड़ दे, और उसकी भलाई इसी में है कि वो सारा को भूल जाए और उसे जाने दे. काश मैं भी सब कुछ भूल पाती. सब कुछ. तुमसे मिलना, तुम्हारी सच्चाई जानना. काश. ईशा, अगर तुम यही चाहती हो तो. हाँ, यही चाहती हूँ मैं नहीं करना चाहती महसूस ये सब. मुझे नहीं करना ये सब महसूस. कुछ महसूस नहीं करना मुझे. और पता है क्या, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुमको खुद से दूर नहीं कर पा रही. हो गया. हो गया.
वीर, टीना। हाय। तू यहाँ क्या कर रही है? तुम ऐसा पूछ भी कैसे सकते हो? I missed you. हैप्पी बर्थडे। पता नहीं क्या हुआ यार, किसी इडियट ने मुझ पर एक चांदी का बुलेट शूट कर दिया। और वैसे ये न्यूज रिपोर्टर अपना काम वाम छोड़ के ये भेड़ियों को ढूंढने क्यों निकला है? और ये बात तो है कि वो न्यूज रिपोर्टर हमारे बारे में सब कुछ जानता था। सुन, और भी लोग हो सकते हैं जो हमारे बारे में जानते हो, और तू अब वापस आ ही गई है तो संभल के रहना, ध्यान रखना अपना। वैसे वीकेंड का क्या प्लान है? मैं सोच रही थी गोवा चले, हमारा फेवरेट रॉक बैंड लाइव परफॉर्म करने वाला है। तुझे वो वीकेंड याद है जब हम उन्हें सुनने गए थे और वो गाना यार कितना सुना करते थे हम। एक्चुअली हमने जिया है वो गाना। वाकई क्रेजी था वो वीकेंड। सोच से चले। वैसे भी यहाँ पे कौन है? यार बताया तो था मैंने तुझे, ईशा नाम है उसका। पर मैं अभी तक उससे मिली नहीं हूँ। बट यू नो व्हाट, आई जस्ट होप कि वो तुम्हारे इस साइको काव्या से बेहतर हो। ये काव्या से प्रॉब्लम क्या है? तू तो उसे जानती भी नहीं थी। ये ना इसकी अच्छी किस्मत है कि मैं इसे नहीं जानती थी, वरना इसको दे देती वहीं पे। अगर जानती होती तो तुझे सही में ऐसा लगता है कि मैं तुझे इस शैतान के पास जाने देती? ओह, शैतान से याद आया, तुम्हारा भाई वीर कहाँ है? बिजी होगा किसी को चोट पहुंचाने में, उसके पास बहुत काम है। ब्रेकफास्ट में किसी को दर्द देना है, लंच में धोखा, और डिनर तक तो वो जानलेवा बन जाता है। अच्छा सुन, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। जल्दी वापस आऊंगा, तब तक तुझे यहाँ पर अकेले रहना होगा। रह लेगी ना? ऑब्वियसली रह लूंगी, कोई ऑप्शन थोड़ी ना है मेरे पास। वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे वो टफ्फर भाई के अलावा किसको जानती हूँ यहाँ पे। और तुम्हारी बातों से तो लगता है कि उसने एक नई डिग्री हासिल कर ली है बदतमीजी की। चलो कोई तो समझता है मुझे। अच्छा सुन, मैं बहुत खुश हूं तेरे आने से। थैंक यू। हाँ हाँ, अभी प्लीज अब वो इंसानों जैसे तुम सेंटी मत हो जाओ। वैसे बर्थडे का क्या प्लान है? 123 साल के हो रहे हो तुम, अब रोज रोज ऐसे दिन थोड़ी ना आते। अच्छा? ओह ये रियली? यस। चल आता हूँ। बाय। क्या कहा था सारा ने? वो कहाँ जा रही है? कुछ बताया तो नहीं उसने। उसके भाई लक्ष्य को कुछ बताया कि कहाँ जा रही है? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वियान को जरूर बोला कि वो मुझे बता दे कि वो शहर छोड़ के जा रही है। कोई और दोस्त या कोई भी और जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जिसे ये पता हो कि शहर छोड़ने से पहले सारा के साथ क्या हुआ था? अरमान, वो आया था उससे मिलने, लेकिन पता नहीं क्यों सारा ने उससे मिलने से एकदम इनकार कर दिया था। पर अरमान तुम्हारे घर क्या कर रहा था? देखिए, मैं सिर्फ सारा की मदद करने की कोशिश कर रहा था। सारा वियान को डेट करी और वियान ईशा का भाई है, और सारा की ड्रग प्रॉब्लम की वजह से ईशा बहुत परेशान थी कि कहीं उसका भाई भी। तो मैं बस सारा को समझाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। तो तुम इस सब में सिर्फ इसलिए शामिल थे क्योंकि तुम ईशा के भाई को बचाना चाहते थे, क्योंकि ईशा परेशान थी? या ऑफ कोर्स मैं एक्चुअली बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अरमान से मदद मांगी। मुझे बस विहान के लिए डर लग रहा था इसलिए। सारा के बिहेवियर में तुम्हें कुछ बदलाव लगा उसके जाने से पहले? हाँ, ऐसा लग तो रहा था कि वो किसी पार्टी में से आ रही है। काफी नशे में लग रही थी। कोई गुस्से या कोई वायलेंस के साइंस? नहीं, I mean, मेरे सामने तो नहीं। नहीं। तो तुम्हें सच में लगता है कि सारा शहर छोड़कर चली गई? हाँ जी। बहुत याद आएगी उसकी मैम, पर वो यही चाहती थी।
मैं सिर्फ सारा की मदद करने की कोशिश कर रहा था लक्ष्य, और कुछ नहीं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम ठीक हो? मुझे नहीं लगता कि माया आंटी को कोई शक हुआ है। वियान की आताश मच चुकी है तो उसे उतना ही याद है जितना वीर ने बताया। अरमान, अब मैं ये और नहीं कर सकती, नहीं होगा मुझसे। जब भी वियान और लक्ष्य की शक्ल देखती हूँ ना तो मुझे एक ही चीज याद आती है कि सारा अब दोबारा लौटकर नहीं आने वाली। और वो दो लोग जो सारा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे ये बात जानते भी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। तो गॉड से अरमान, अभी तक लोगों पे हमले हो रहे हैं। हमारे आसपास जो कोई भी आता है उस पे खतरा मंडराने लग जाता है। और अब मैं मेरे अपनों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। आई कांट डू इट। मैं इन सब चीजों का हिस्सा नहीं बन सकती अब। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। कहीं और चलकर आराम से बात करना है? नहीं, हम ऑलरेडी बहुत बातें कर चुके हैं अरमान, इसलिए अब तुम सिर्फ सुनोगे मेरी और नहीं आओगे दोबारा मेरे करीब। चले जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। Pleasantly surprised. कब तक हो यहाँ? सिर्फ अरमान के बर्थडे के लिए आई हूँ। और मुझे लगा तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। That's it, वीर। 100 साल हो गए मुझे तुम्हें समझाने में। 1 सेंचुरी बाद भी तुम्हारे लिए मौत मैटर नहीं करता। तुम हमेशा मेरे से इतनी प्यार से बात क्यों करती हो? तुम कभी खुद से मिले हो? तुम एक बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। क्योंकि मैं एक भेड़िया हूँ। तुम बस बुरे हो। तो तुम सिखा दो। मैं तुमसे बड़ी हूँ और ताकतवर भी। डोंट ट्राई टू रूइन माई टाइम विद अरमान, अदरवाइज आई कैन किल यू। सॉरी टीना। What? Tina, that's it? Welcome to Lansdale. तो तुम जा रही हो? हाँ नान, पापा को पसंद नहीं है मैं ज्यादा टाइम यहाँ रुकूं तो। वो इसलिए कि या तो उन्हें तुम्हारी याद आ रही है या इसलिए कि उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं। तुम्हारे डैड की यही प्रॉब्लम है, वो कुछ अलग सोचते ही नहीं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दिमाग में अतरंगी चीजें भरती हूँ। सही तो बोल रहे हैं ना वो। तुम्हारे पापा हमेशा सही बोलते हैं, ये उनकी दूसरी प्रॉब्लम है। वैसे ये लॉकेट तुम्हें पहनना चाहिए बेटा। नहीं नान, ये चरी ने दिया, उसे वापस करना होगा, मेरा नहीं है। मैंने तुम्हें कल ही बताया था, ये लॉकेट तुम्हारी परनानी का है और अब तुम्हारा है। पर नान, अगर वो मेरी परनानी है तो आपकी भी तो नानी है, तो आप क्यों नहीं पहन लेते इसे? क्योंकि इस लॉकेट ने मुझे नहीं तुम्हें ढूंढा है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। योगिनी की कोई भी चीज
उसका अस्त्र होता है। इसे किसी को लौटाना मत। बहन बस मैं चाहती थी कि ये लॉकेट थोड़ा और अच्छा दिखता तो। तू अपना खून क्यों जला रही है? आप भी तो यही कर रहे हो। मेरा जायज है। You know why? Because I have been dumped by Mr. अनंत। बेवकूफ होगा वो, जर्नलिस्ट नहीं, बेवकूफ है। उसे पता भी नहीं है कि उसने क्या चीज खोई है। तुझे भी कोई ईमेल आया क्या? कुछ तो था, कह रहा था शहर छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। And I was like, who does that? आप लोग धीरे नहीं बात कर सकते थोड़ा? क्यों? तू ऐसा क्या कर रहा है जो इतना डिस्टर्ब हो रहा है? असाइनमेंट? असाइनमेंट? ये एक सेकंड, तू कब से ये असाइनमेंट ये सब करने लगा? आज पूरी करनी है, कल कॉलेज में क्विज है। ये पक्का वियानी है ना? नहीं नहीं, ध्यान से देखो, वियानी है या फिर कोई जादू एलियन या वियान का कोई हमशक्ल? गाइस, जादू को सुनाई भी देता है। Yes, send him in. Mr. Oberoi, yeah, come on in. मैंने सुना है आपकी केयरटेकर ईजा शहर के बाहर गई है। जी गई तो है, पर उन्होंने मुझे कहा था कि आप तक ये पहुंचा दें। शाम तुलसी, अभी के लिए इतना ही है। आई होप काफी हो। या इवन आई होप सो। अभी तो सिर्फ कुछ फाउंडिंग फैमिलीज और उनके ऑफिशियल्स के लिए ही चाहिए, और ऑफ कोर्स आपके डेप्यूटीज के लिए भी। हमारे जैसे आम लोगों का कोई स्कोप है या फिर शाम तुलसी भी क्लास दे के दी जाएगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमारे ऑफिशियल्स की रिसर्च ना रुके, इसलिए उन्हें ये प्रोटेक्शन देना जरूरी है। हम ये सब सिर्फ उन भेड़ियों तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं और अपने शहर को बचाने के लिए। आई थिंक हमारे फैक्ट्स गलत हैं। हमें लगता था कि भेड़िए सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं, बट शायद ये सच नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आई मीन, आपके पास तो पूरी रिसर्च टीम है। बेकार है ये पूरी रिसर्च टीम। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दिन के उजाले में सरेआम भेड़िया हमारे बीचों बीच घूम रहा हो और हमें पता भी ना चले। वाह, ये कैसे मुमकिन है? स्कैरी। तो अब क्या करें हम? डेटा सर्च करेंगे, शायद कोई क्लू मिल जाए। शायद शहर में कोई नया आया हो जिसके आने के बाद ये सारे हादसे हो रहे हैं। सब कुछ चेक करना होगा। Well, all the best. और अगर इस शहर को बचाने के लिए मेरी कोई भी मदद हो तो प्लीज हिचकिचाइएगा नहीं। I'm at your service. Thank you. सॉरी यार। हाँ जा यार। नहीं ना भाई। तूने कल मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? I'm sorry. तू ऐसा पूरा दिन रजाई में ही पड़ी रहेगी? नहीं नहीं, मैं प्लीज, मैं बिल्कुल मन नहीं है। Listen, ईशा, I'm officially worried now. क्या हो गया तुझे? क्या चल रहा है बता? मेरा और अरमान का ब्रेकअप हो चुका है। मैं ऑनेस्टली बहुत थक चुकी हूँ। मुझे सोचना भी नहीं है इस बारे में और ना ही मुझे बात करनी है। मतलब
तेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा तो तू ऐसे सड़ा गला मुंह बना के बैठी रहेगी? अभी चरी होती थी ना तो तुझे बताती थी कि स्ट्रेस लेने से, रोने से कैसे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। तू अपनी लाइफ ऐसे एक ही लड़के पे वेस्ट कर देगी? आई एम टॉकिंग टू यू। तू ऐसे नहीं उठेगी ना? रुक रुक जा, बताती हूँ तुझे। मैं तुझे ऐसे चेयर अप करूंगी ना कि तू याद रखेगी कि मैं योगिनी हूं। Oh my God, thank you so much यार। इतना मुश्किल हो गया ना तुझे स्माइल करवाना आजकल, मतलब कितने एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। और कर मतलब कितना भी कुछ भी कर ये तुम अगर यहाँ मुझे बेबी गर्ल कहकर अपनी स्लेव गर्ल बनाने आए हो ना, तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। तुमने मेरा काफी दिल दुखा दिया, सो जस्ट लीव मी अलोन। उफ, ड्रामा नहीं खत्म होता इन लड़कियों का। थैंक गॉड वीर, तुम मिल गए। कहाँ गायब थे तुम इतने दिन से? यू नो व्हाट, तुम्हें यहाँ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मच बेटर स्लेव गर्ल। आज रात का क्या प्लान है? ग्रिल पे पार्टी थ्रो कर रही हो? पर मैं क्यों पार्टी करूं? तुम भी तो पार्टी होस्ट कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग पार्टी होस्ट कर सकता हूँ, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। क्या ना कि अगर मैं पार्टी थ्रो की तो मेरा बड़ा भाई अरमान और उसकी वो रोंदू गर्लफ्रेंड ईशा, वो दोनों नहीं आएंगे, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। प्लस मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हो, एंड तुम बहुत पॉपुलर हो, तुम तो सबको जानते हो। आई एम श्योर यू विल गेट एवरीबॉडी। आई वांट एवरीबॉडी। और मैं ये पार्टी क्यों कर रही हूँ? राइट, तुम ये पार्टी इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम इस स्टूपिड शहर के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। तुम आज वंस एंड फॉर ऑल ये जो भेड़ियों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दोगे, मदद कर रहे हो इस शहर की। और वैसे भी मुझे मेरा वो लॉकेट वापस चाहिए। वो तो महक के पास है। जानता हूँ, मैंने तुम्हें सेफ कीपिंग के लिए दिया था और तुमने महक को दे दिया। डम, आई वांट इट बैक। अंडरस्टूड? गुड। अच्छा, तो ये ईशा जो भी है, मुझे पता है वो तो वापस आ जाएगी तुम्हारे पास, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम अभी भी बुद्धू हो या किससे आगे बात बढ़ी है? नहीं। यही तो गलत कर रहे हो तुम। एक बार उसके करीब तो जाओ, फिर देखो वो तुम्हें छोड़कर जिंदगी भर नहीं जाएगी। नहीं टीना, इस तरह उसके करीब जाने से पहले मैं उसके दिल के करीब जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ रहने का फैसला वो किसी भी दबाव में आकर या जबरदस्ती ले। मेरे साथ रहने का फैसला उसके दिल से आना चाहिए, दिल से। आउच! क्या बात है मेरे दोस्त, तुम तो वाकई में बहुत बड़े हो गए।
जब तुम ईशा से मिलोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चिल यार, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया इसके लिए, बस ब्लड बैंक वाले के साथ डेट पे गई थी, 2-3 बार फ्लर्ट किया, बन गया मेरा सप्लायर। अब प्लीज तुम जज करने मत बैठ जाना। ऐसे क्या देख रहे हो? लिसन, मैंने तुम्हारी वाली एनिमल डाइट ट्राई करी थी, बट 3 हफ्ते से ज्यादा कर नहीं पाई। उसके बाद असली खाने की याद आ ही गई। एग्जैक्टली। और इसलिए मैं ये खून अपने मुंह नहीं लगा सकता। एक बार शुरू कर दिया तो अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। और मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगा टीना, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। मैं बस जेलस हूँ तुम्हारे इस कंट्रोल से, वरना मैं तो कहीं भी फिसल जाती हूँ। ऐसे फिसलने से याद आया, आज हम पार्टी में क्या कर रहे हैं? हाँ, फनी कि तुम ये पूछ रही हो बेस्ट फ्रेंड। तुमसे नहीं पूछा है मैंने। वेल, आज रात लैंसडेल इस बार में एक पार्टी है, आना चाहिए तुम्हें वहां। बैंक्वेट्स, टैकी डेकोरेशन, गंदा खाना, वो सारी बकवास चीजें जो अरमान को बहुत पसंद है, सब होंगे वहां। बकवास चीजों से याद है, अरमान के नए दोस्त भी होंगे वहां पर। तुम्हें उनसे डेफिनेटली मिलना चाहिए। प्राचीन भेड़िया। नहीं यार, मैं कोई बर्थडे पार्टी नहीं करना चाहता। यहाँ तुम्हारे लिए है भी नहीं बर्थडे पार्टी। इट्स अ पार्टी। ऑलराइट अरमान, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा बर्थडे है। ओके, चेरी के थ्रू रखो ये। चेरी से दूर रहो वीर। अरमान, मैं और चेरी फ्रेंड्स हैं, और वैसे भी इस शहर में हमें घुल मिल के रहना है ना, जरूरी है हमारे लिए। ले आना इसे। तो चलते हैं। कितनी अजीब बात है ना, पहले मैं मेरी नैन पे हंसती थी, उनकी योगा थ्योरीज पे, उनकी विद्या पे। मैं भी तो वही निकली, योगिनी। तुझे पता है इश, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बट ना कभी कभी डर भी लगता है यार, कहीं कुछ क्रेजी ना कर दूं। तुझे ऐसे तो नहीं लग रहा है ना कि मैं अपनी शक्तियों को शो ऑफ कर रही हूँ? नहीं बाबा, पागल है क्या? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि ऐसे अलाउड भी नहीं होगा अपनी पावर्स के बारे में ओपनली बताना। नहीं है, नान ने बोला है किसी को मत बताना। बट मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाती ना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो इसलिए तुझे बता दिया। हमारा पैक्ट है ना, वी डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। I'm almost ready. टीना, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। It's not right. तो सीरियस क्यों हो रहे हो अरमान? It's just a party. Come on. एक ऐसी पार्टी जहां पर वीर चाहता है कि हम जाएं, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। जरूर उसके दिमाग में कोई प्लान है। But who cares यार? वो पब या पब्लिक प्लेस में वैसे भी कुछ गलत नहीं कर सकता। उसको बहुत से तरीके आते हैं टीना, ट्रस्ट मी। So it's a good thing for us, right? He will behave. Come on यार, it's your birthday. एक तो पूरे साल में मुझे एक ही दिन मिलता है, उसमें भी तू अपना ही कर रहा है और सैड हो रहा है। Not cool. मेरा बर्थडे है ना? No, it's my day. जिस लड़के ने इतना सब कुछ झेला है और इतने सारे weird stuff किए हैं, वो एक दिन तो छुट्टी ले सकता है ना इन सब स्ट्रेस से। Come on यार, I'm not listening to you. Get up, get ready. चलो, let's party. Come on, come on, come on, come on. हाँ, जा रहा हूँ। Go, go, go. खुला है, कम इन। मैं
ईशा। तुम? टीना, अरमान्स फ्रेंड। ओह, अरमान घर पे नहा रहा है। तुम वेट कर सकती हो। इट्स ओके। कूल, मैं उसे बता दूंगी तुम आई थी। बाय। अरमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या हुआ टीना? मैं अभी ईशा से मिल के आ रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए? इमोशनली डैमेज्ड हो, समझ सकती हूँ, पर इतना? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है टीना। ईशा काव्या नहीं है। पर शक्ल इतनी हूबहू एक जैसी, मानो जुड़वा बहने हो। क्या रिश्ता है उनका एक दूसरे से? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं या जानने की कोशिश ही नहीं की? हाँ, शायद मैं जानना चाहता ही नहीं। शायद मैं चाहता ही नहीं कि ईशा और काव्या का कोई रिश्ता भी हो। और हाँ, ये सच है कि मैं ईशा की ओर सिर्फ इसलिए खींचा चला गया क्योंकि उसकी शक्ल काव्या से हूबहू मिलती है, लेकिन मुझे उससे इश्क इसलिए हुआ क्योंकि वो काव्या जैसी बिल्कुल नहीं है। उनकी सिर्फ शक्ल मिलती है टीना, और कुछ नहीं। सो यू मीन टू से कि ईशा काव्या जैसी बिल्कुल भी मीन या साइको नहीं है, अलग है? ईशा बहुत प्यारी है, सबकी बहुत परवाह करती है, सबका ख्याल रखती है, सबके लिए इतनी मोहब्बत है उसके दिल में, और सच बोलने से कभी डरती नहीं है। इसीलिए शायद जब भी मैं उसके साथ होता हूं तो थोड़ी देर के लिए ही सही मैं भी अपनी सच्चाई भुलाकर। ओह माय गॉड, तुम्हें उससे प्यार हो गया है? लग तो यही रहा है। I'm ready. तुम यहाँ इस वक्त? वो एक्चुअली टीना ने कहा था तुम घर आई थी। वो बाथरूम वाली लड़की। बाथरूम में लड़की? बाथरूम। नहीं 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 नहीं, अरे वो लड़की नहीं है। मेरा मतलब है लड़की है, पर 350 साल की है वो। मतलब तुम कह रहे हो कि वो भी? बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, इनफैक्ट सबसे पुरानी दोस्त है। तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों में भी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं रहा। पर वो मुझे इतना घूर के क्यों देख रही थी? बहुत अजीब लगा मुझे। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। तुम उसे नहीं जानती, पर वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती है। पर तुम वहां मेरे घर पे कैसे? गलती से, just passing by। ईशा, तुम जानती हो ना, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। नहीं,
मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं खुल के बात ही कहाँ कर सकती हूँ। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से भी सारी बातें छुपानी पड़ रही है, सबसे सब कुछ छुपाना पड़ रहा है और I'm not liking it अरमान, मेरा दम घुट रहा है। मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं कर सकती। पर कुछ नहीं ईशा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि चाहे हम दोनों के बीच में कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और बिना सोचे समझे जो कुछ भी तुम्हारे दिल में चल रहा है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। थैंक्स यहाँ आने के लिए। आज पार्टी में साथ चले। ओ तुम चेरी की पार्टी में जा रहे हो? टीना जबरदस्ती ले जा रही है। वो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। Really? हैप्पी बर्थडे। पर मैं घर पे रुकूंगी। See you. Good night. मुझे लॉकेट पसंद ही नहीं है। हाँ मुझे नहीं पसंद था, लेकिन फिर मैंने ना तुझे पहने हुए देखा एंड देन आई रियलाइज कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड इनफैक्ट ना ये मेरी 3 ड्रेसेस के साथ मैच भी हो रहा है, तो मुझे ये लॉकेट वापस चाहिए था। आई एम सॉरी चेरी, मैं तुझे लॉकेट वापस नहीं कर सकती। आई कांट। हाँ ठीक है, तो तू मत कर, लेकिन तू मेरी अच्छी दोस्त है और मैं ना तुझे ये बताना चाहती हूँ कि जब से तूने ये लॉकेट पहना है ना, तब से तू तू बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। आई मीन सुंदर ही नहीं लग रही। इनफैक्ट तेरी ये अटायर के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा। इट्स ओके, बट मैं फिर भी तुझे लॉकेट वापस नहीं कर सकती। कांट। नहीं वापस कर सकती का क्या मतलब? ये लॉकेट मेरा है, मुझे वापस चाहिए। और तू तो कह रही थी कि ये वीर का है। हाँ उसका है, बट तो मतलब वीर को ये लॉकेट वापस चाहिए? नहीं शायद। आउच! ये क्या है? तो पागल हो गई है? तू मेरे गले से लॉकेट छीनने वाली थी चेरी? नहीं मैं लॉकेट चाहिए, जरूरी है मेरे लिए। परवीर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ और तुम्हें बस वो स्टूपिड सा लॉकेट। स्टूपिड लॉकेट नहीं है, तुम हो स्टूपिड। जस्ट शट अप मैन, यू आर स्टूपिड। You know what? You're good for nothing.
जा रही हो मुझे? अरे कोई नहीं देखेगा यहाँ। कुछ सुना तुमने? नहीं तो इट्स कूल, कोई नहीं है यहाँ। ये तो तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना उसकी हंसी छीनने की। हाँ, पुअर अरमान, बेचारा पपी कहीं का, पीड़ित है ना मुझसे। अबला युवक, उसका गंदा फिरोशियस ईविल भाई। कान के पर्दे नहीं फट जाते तुम्हारे इतनी घिसी पिटी बातें करके। मेरे भाई का घर बस जाए बस। पहले तुम ये बताओ तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? मैं काफी प्रोग्रेसिव हूँ, खुली सोच है मेरी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर ब्रदर। जब तुम वियान की याददाश्त मिटाने गए थे सारा के बारे में, तब तुमने उसके साथ और कुछ नहीं किया? और क्या करूंगा मैं तुम्हारे भाई के साथ? वियान बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। लाइक वो पढ़ाई कर रहा है, वो ड्रग्स से दूर है, वो पार्टीज की बात भी नहीं कर रहा है, हमसे अच्छे से बात कर रहा है, घर वालों के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। That's so not वियान। तो प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? यही कि तुमने उसके साथ कुछ और नहीं किया। चाहती क्या तुम? मैंने वही किया जो तुमने कहा था। तुमने कहा था उसकी याददाश्त मिटा दो, तो मैंने उसकी सारी बुरी यादें जो उसे दर्द देती हैं वो हटा दी। सिंपल। कर सकता है बेटी। कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों। चेरी, महक प्लीज, मुझे अभी बात नहीं करनी। सुनना, ऐसा मत कर, मेरी बात सुन ले पूरी प्लीज। क्या सुनूं? तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया ना, जो तेरा था भी नहीं। और फिर लोग मुझे कहते कि चेरी ऐसी है, चेरी वैसी है, चेरी यूजलेस है, चेरी शैलो है, चेरी सेल्फिश है। तुझे उनसे मिलना चाहिए। ऐसा किसने कहा तुझे कि तू शैलो एंड सेल्फिश है? तुझे क्या लगता है? समझ गई किसने बोला होगा, पर तू इनमें से कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट ट्रू, आई होप यू नो दैट। और तू कैसे अपने आप को उसे ऐसे ट्रीट करने दे सकती है? अच्छा, वो मुझे गलत ट्रीट कर रहा है, और तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तूने मुझे कैसे ट्रीट किया? चेरी, प्लीज अंडरस्टैंड। हेल्प मी, ओह माय गॉड। Two shots of tequila. Sure. Actually, make that 3. आईडी देख सकता हूँ? नहीं. That will be Free. बिल्कुल मुफ्त. on the house. Thank you. Thank you.
द फेमस ईशा। द बाथरूम गर्ल? मुझे इससे भी बुरे नाम से बुलाया गया, बट इट्स ओके। ये लो। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी पी सकते हो। तलब को कंट्रोल करने की छोटी सी कोशिश। एक्चुअली अरमान ने कभी मेरे सामने ड्रिंक नहीं की, सो इट्स लाइक दैट। पर अब तुम्हारे आने से अब दोस्ती अगर 100 साल पुरानी होगी तो इतना कंफर्ट लेवल तो बनता है ना। और ऊपर से तुम्हें नहीं लगता हम सब की लाइफ में एक इंसान ऐसा होना ही चाहिए जिसके सामने हमें किसी नकाब की जरूरत ना हो? हाँ, पर अरमान आज तक इतना मेरे साथ कंफर्टेबल, इतना खुला नहीं। Yet, उसे थोड़ा वक्त दो। और वैसे भी उसने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है। वक्त के साथ साथ कंफर्ट भी आ जाएगा। और तुम ये इतना यकीन से कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मुझे भी इश्क था एक इंसान से। And I'm guessing उसे भी तुम्हारे तरह इतने मिक्स्ड इमोशंस फील होते होंगे। अग्रेशन, डिनायल, कंफ्यूजन, सब कुछ। But I know one thing, एंड में इश्क की ही जीत होती है। वैसे तुम ये पीने वाली हो कि? Go ahead. तुम्हें पता है एक ना अजीब सा डर लगता है, पता नहीं क्यों। और उसके बावजूद तुम यहाँ पर हो। तुम भी उसे उतना ही चाहती हो जितना वो तुम्हें चाहता है। Just look at him. It's not to love. तजुर्बे से कहती हूँ ईशा, काफी सालों से यहाँ हूँ, कई बार दुनिया बदलते हुए देखी है। जब इश्क सच्चा होता है तो फिर आप कितना भी चाहें मुंह नहीं फेर सकते। टीना, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। थैंक्स। सॉरी यार, तुम्हारी ड्रिंक्स पी ली मैंने। थैंक यू। What? तुम सुन रहे थे? वो सुनना नहीं चाहिए था। चलो मुझे शॉट करना। What? बस मुझे यारों की आर्ट टाइप फील आ रही थी। Whatever. अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओके, ओके, जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा है मुझे सच सच बताओ। हाय। तो तुम आ ही गई? हाँ, तुम्हारा 123। हाँ, बर्थडे कैसे मिस करती? खेलना आता है तुम्हें? हाँ, ऑफ कोर्स। हे हाय। हाय। अब बिगिन। रे, लगता है आज बहुत ज्यादा पी ली। वो मुझे हैंडसम सा बारटेंडर मिल गया था तो मैंने मना ही नहीं करा। कोई तो था जो मुझे प्यार से ट्रीट कर रहा था, वरना किसी को कहाँ पड़ी है मेरी। सुन, एक कॉफी, इसे होश में लाने के लिए। बहुत कुछ चल रहा है ना, लगता है तेरी रात अच्छी नहीं गई आज। अच्छी? बहुत बुरी। तुम्हें भी लगता है कि मैं शेलफिश शैलो? ऐसा क्यों बोल रही है? लगता है कोई ट्रिक क्वेश्चन है। क्योंकि मैं शैलो हूँ यार, बहुत शैलो। शैलो के भी लीडर हूँ यार।
शायरी अब ज्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट तू तो सबसे स्वीट पर्सन है इस पूरे टाउन में। मुझे घर जाना है। लेट्स गो होम। चल मैं तुमको घर छोड़ के आता हूँ। कम हो, कुछ नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल ठीक हूँ। या एकदम ठीक। शेरी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? जैसे कि आपको बहुत फर्क पड़ता है। तुमने शराब पी? बहुत सारी। अंदर शराब से हो रही है। आंटी मैंने तो पी भी नहीं है, मैं चेरी को घर छोड़ के आता हूँ। थैंक यू लक्ष्य, और तुमसे मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। आई कांट वेट मॉम। और किसी को यहाँ से निकलने मत देना। ओके। ऑलराइट देन, ये शॉट्स मेरी तरफ से रिश्वत समझ लो, पर इसके बदले में तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब सच सच देना पड़ेगा। तुम लैंडस्टिल वापस क्यों आए? मौसम बहुत अच्छा है, वाइब भी। Look at these people. करता क्या? Well, मेरा यहाँ पर आने का एक मास्टर प्लान है, माइंड ब्लोइंग। क्या? अगर तुम्हें बता दूंगा कि वो मास्टर प्लान क्या है तो तुम्हारा माइंड ब्लो कैसे होगा? More shots? No. Thank you. देखो यहाँ आसपास और बताओ मुझे कि वो कौन है। ये क्या कर रही हैं आप? शाम तुलसी के लिए शुक्रिया। नाउ एक्सक्यूज अस, कम ऑन। अरमान, इस तरफ से जाना मना है। Mind blowing the land. आप ठीक है? थैंक यू। इसे गाड़ी में डाल देते हैं।
अरमान 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 प्लीज 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 रुको। अरमान अरमान रुक। अरमान पहले उसने सारा को भेड़िया बना दिया और अब टीना को मार दिया। मुझे उसे खत्म करना होगा। अरमान देखो प्लीज रिलैक्स। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। ये क्या कह रही हो तुम? उसकी फितरत कभी बदलने नहीं वाली ईशा। तुम देख नहीं पा रही हो क्या? वो बदलना ही नहीं चाहता। अरमान मैं तुम्हें इसलिए नहीं रोक रही हूँ क्योंकि मैं वीर को बचाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि तुम्हारे आगे एक बहुत लंबी जिंदगी बाकी है जो तुम पछतावे में नहीं बता सकते। आज तक मैं जहाँ भी गया हूँ ये दर्द और तकलीफ मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और इस सब की जड़ वीर है। पर बस अब और नहीं है। नहीं अरमान प्लीज। देखा था तुमने मुझसे, तुम्हें मुझसे दूर ही रहना चाहिए। प्लीज